हाँ जी, ओके। तो हमारा है आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मल्टीनोमियल थ्योरम, ओके। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में हम क्या करेंगे जनरली कि भाई बायनोमियल थ्योरम में हमने अच्छा पहले बायनोमियल थ्योरम आपका देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे हमारे पास लेट्स सपोज ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ था x प्लस वाई की पावर n, तो इसको हम कैसे लिखते थे? C0 x की पावर कितना n माइनस 0 मतलब n, देन y की पावर 0, यही आता था। फिर उसके बाद Yes, sir. C1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1, फिर उसके बाद C2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई का स्क्वायर एंड अप टू क्या आता था? Cn एक्स की पावर 0 और वाई की पावर 0, यही आता था भाई, राइट? So y की पावर n. Yes, sir. ओह सॉरी सॉरी, या वाई की पावर 0 की जगह वाई की पावर n आएगा, ओके ठीक है, यही आता था, Yes, है ना? ओके, ओके। तो इसका हम जनरल टर्म क्या लिखते थे भाई? कोई बताएगा मुझे जनरल टर्म क्या रहता था इसका? NCR x की पावर n minus r y की पावर r. बढ़िया, x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, राइट, है ना? तो अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं यहां पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब हमने वहां पर अभी कुछ लाइक पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो नीचे जो हमारा जो भी रहता है ना फैक्टोरियल में n माइनस आर और r फैक्टोरियल, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें जो n की वैल्यू होती है बेसिकली जो पावर रहती है वो मिल जाता है ना? राइट। Yes, sir. तो अगर मैं इसको बोलूं कि लेट सपोज मैंने लिख दिया कि n माइनस आर इक्वल टू R1 एंड r इक्वल टू R2 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, क्लियर है? मैंने बस ये अपनी तरफ से मान लिया इसको। तो टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा भाई मेरा? एन फैक्टोरियल अपनी जगह, एन माइनस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आर R1 वन factorial. फैक्टोरियल, क्लियर है? और आर फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दूंगा? आर टू फैक्टोरियल, क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और ये यहां से क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर एन माइनस आर मतलब आर वन और वाई की पावर आर टू, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. लेकिन हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि n माइनस आर प्लस आर का वैल्यू जो है वो n के बराबर आता था, राइट, है ना? Yes, sir. तो यहां पर भी मुझे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या? बताइए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? भाई वहां पर n माइनस आर और r का सम मैंने लिखा था कि भाई वो n के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? So R1 plus R2 is equal to n. बढ़िया, r1 प्लस आर टू इक्वल टू एन, मतलब जो भी आपके डिनोमिनेटर में रहे उसका समेशन आपको n के बराबर मिलना चाहिए, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो भाई अब अगर यहाँ पर तो मेरे पास दो ही वेरिएबल थे एक्स और वाई, अगर एक और वेरिएबल आ जाएगा तो भी क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा? मैं एक और लगा दूंगा यहाँ पर जेड की पावर आर थ्री इंटू डिवाइड बाई आर वन फैक्टोरियल, आर टू फैक्टोरियल और आर थ्री फैक्टोरियल, और कंडीशन क्या लगा दूंगा कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू एन, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो फोर फोर एक सेकेंड, थ्री वेरिएबल क्या आ जाएगा? टी आर प्लस वन कितना आ जाएगा भाई? एन फैक्टोरियल अपॉन, मतलब अगर मैं यहाँ पर बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का एक्सपांशन लिखूं, ठीक है, तो उसके एक्सपांशन में टी आर प्लस वन कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन आर वन का फैक्टोरियल इंटू आर टू का फैक्टोरियल इंटू
R3 का फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को? Yes, Yes, sir. sir. और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर R1, y की पावर R2 और z की पावर R3। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. है ना, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ओके देन। तो हमारा ये मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए हो गया। मल्टीनोमियल थ्योरम हमने ये ही लगा दी यहाँ पर कि भाई अगर आपका कुछ ऐसे लाइक ब्रैकेट में अगर दो या दो से ज्यादा नंबर आ गए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। इसको इवन बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है, राइट? है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? वहां पर बस R1 और R2 रहते थे जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R1 R2 R3 तीन तीन हो जाएंगे। और कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी मुझे? R1 plus R2 plus R3 is equal to N. बढ़िया भाई, जो भी आपको नीचे दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसका सम मतलब उसमें फैक्टोरियल हटा के उसका सम कितना आएगा? n। And ठीक है, क्लियर? yes, sir. Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। कि हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4 z स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ। तो इसका अगर एक्सपांशन करेंगे तो कोई ऐसा टर्म आएगा जिसमें x की पावर 3 आएगी, y की पावर 4 आएगी और z की पावर 2 आएगी। क्लियर? तो मुझे वो देखना है कि इनका कोफिशिएंट क्या होगा। भाई सेम क्वेश्चन है जैसे हमने बाइनोमियल में पढ़े थे, बस वहां पर x और y रहते थे, z अभी अभी आ गया हमारे पास, राइट? क्लियर? तो सबसे पहले तो मुझे जनरल टर्म बताइए, Yes, sir. इसका जनरल टर्म क्या होगा? जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसका जनरल टर्म बताइए मुझे, जनरल टर्म क्या होगा? या फिर आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो भाई, एनसीआर के फॉर्मेट में नहीं बताना है आपको, डायरेक्ट मुझे बता दीजिए, क्योंकि एनसीआर के फॉर्मेट में तो दो ही टर्म आती थी हमारे पास। डायरेक्ट बताइए जैसे हमने पिछली बार लिखा था यहाँ पर, ये जो लिख रखा है ना हमने, यही तो जनरल टर्म है इसका, राइट? तो इस गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 factorial 9 factorial. हाँ, डिवाइड बाय, upon 2 factorial. नहीं नहीं, अभी वो इतनी जल्दी मत करो, अभी कर लेते हैं R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल, ठीक है? और यहाँ पर लगा देंगे हम 2x की पावर कितना, हमें कितना चाहिए, अभी तो R1 लिख देते हैं, फिर देखी जाएगी कि हमें क्या करना है। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 3y। भाई आपको जो भी वो माइनस के साइन के साथ उठाना होता है, राइट? और फिर आएगा 4z की पावर R3। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब कोफिशिएंट कोफिशिएंट जो भी मतलब कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 का फैक्टोरियल, एक सेकंड बेटा, आई थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओके, हाँ जी, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल, ठीक है? फिर उसके बाद ये 2x की पावर R1 में 2 अगर बाहर निकालूं तो ये 2 की पावर R1 निकलेगा बाहर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और x की पावर R1 अंदर रहेगा, तो अभी उसको ज्यादा छेड़ नहीं करते हैं, अभी लिख देंगे उसको भी। पहले एक बार मैं सारे कांस्टेंट लिख लेता हूं। तो माइनस थ्री की पावर R2 भी आएगा, राइट? और 4 की Yes, पावर sir. R3 भी आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फिर उसके साथ x की पावर कितनी आएगी? R1 आएगी, और y की पावर R2 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और z की पावर R3 आएगा, ठीक है? अच्छा जी, तो अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट लाइक टी आर प्लस वन। तो अब मुझे बताइए R1 कितना चाहिए मुझे, x की पावर क्या चाहिए? 3. 3 चाहिए, 3. तो R1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, R2 की वैल्यू कितनी चाहिए? 4. 4। 4. और R3 की वैल्यू कितनी चाहिए? 2. 2। बढ़िया, तो रख दीजिए भाई, या फिर इसको टी आर प्लस वन की जगह जनरल टर्म लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा यहाँ पर। ओके, ये क्या है मेरा जनरल टर्म, ठीक है? टी आर प्लस वन से आप कंफ्यूज हो जाओगे मे बी, क्योंकि ये सही है भी नहीं।
यहाँ पर जनरल टर्म ही लिखा जाए, ठीक है। ओके, जनरल टर्म जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4 z स्क्वायर इज व्हाट। भाई यहाँ पर 9 फैक्टोरियल आएगा, वो तो है का है ना। R1 की वैल्यू कितनी ली हमने, 3 फैक्टोरियल, Yes, क्लियर sir. है। और R2 की वैल्यू कितनी ली, 4 फैक्टोरियल। और R3 की वैल्यू कितनी ली, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. और Yes, ये sir. यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर कितना, 4. 4, और 4 की पावर 2, ठीक है। और ये आ जाएगा x की पावर 3 y का पावर 4 z स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को। Yes, Yes, sir. sir. ओके देन, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कोफिशिएंट क्या होगा, जो लाइक वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। क्लियर है सभी को। Yes, sir. sir. तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपका आंसर भी है, Yes. ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर है ना सभी को क्वेश्चन, वो कि किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को No, कोई sir. प्रॉब्लम थी क्या भाई। ओके देन, एक ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा ठीक ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है कि 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 7 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है, राइट। अब कोई ये वाली गलती मत करना कि भाई इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। फैक्टराइज कब तक नहीं करना है, जब तक कि पूरा x बाहर ना निकले। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब तक अगर आपके पास सारे टर्म्स में x ना हो तब तक प्लीज कॉमन मत लेना, या फिर इसको फैक्टराइज करने की सोचना भी मत, ठीक। अगर और इसमें अगर रहता Yes, है ना sir. तो मैं डायरेक्ट x अगर बाहर निकालूंगा तो x की पावर 7 बन के बाहर निकलेगा, राइट। और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर अगर 2 लिख दूं मैं तो और बढ़िया, 2x+1 की पावर 7, ठीक है। तो अब ये जो है मैं अलग से लाइक लिख सकता हूँ, और ये पूरा सिंगल टर्म है मेरे पास, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास दो ब्रैकेट आएंगे ऐसे, और दोनों की पावर 7 7 रहेगी, तो भाई बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से मत करना जब तक कि सारे क्वेश्चन, सॉरी सारे जो टर्म्स है उसमें एक्स ना हो, ठीक है। क्लियर सभी को। Yes. Yes, sir. हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसका सीधा सीधा जनरल टर्म लिखूंगा। जनरल टर्म क्या आएगा भाई, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल। मैंने डायरेक्ट के लिए इसी क्वेश्चन के लिए मना किया था कि आप डायरेक्ट मत करना, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आएगा कि R1 R2 R3 डायरेक्ट हम क्या ले लें, राइट। किसी को कुछ डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि R1 R2 R3 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, नहीं आ रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा x की पावर R2 एंड -2x स्क्वायर की पावर R3। ये क्लियर है भाई सभी को। हाँ जी, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. सभी को। ओके Yes, sir. ओके, तो ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, R1 फैक्टोरियल भी एज इट इज आ जाएगा, R2 भी ऐसे कैसे ही आएगा, और R3 फैक्टोरियल भी एज इट इज आएगा। यहाँ पर बचेगा भाई 1 की पावर में आप कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है उसका, तो है ना। बचेगा क्या, x की पावर R2, और ये -2 की पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर R3 है, तो माइनस के 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो -2 की पावर R3 बन के बाहर निकलेगा। क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर x की पावर कितना था, R2 था, है ना। और इधर से कितना आया होगा x की पावर, सेकंड वाले ब्रैकेट से, सेकंड वाले ब्रैकेट से x की कितनी पावर आएगी, 2R3. 2R3। बढ़िया भाई, R3 तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन ये x का स्क्वायर की पावर R3 है,
तो अगर पावर की पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अच्छा जी, लेकिन अब मुझे यहां से क्लियर दिख रहा है कि मुझे पावर कितनी चाहिए, कोफिशिएंट फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 r2 प्लस 2r3 शुड बी इक्वल टू 4। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहले यहां पर देखो R3 है, R3, फिर उसके बाद एक सेकेंड, फिर उसके बाद R2, और उसके बाद R1। ओके, इससे पहले यहाँ पर क्या ले ले, R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 4। अरे ठीक है, ओके, हाँ जी। तो मेरे पास वहां पर क्या था, R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 4, यही था, है ना। ओके, तो अब मुझे बताइए कि अगर R3 की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूं 0, तो R2 का वैल्यू कितना आएगा, 4. 4 आएगा। क्लियर है? ओके, Yes, sir. ठीक है। वापस से ये 4 ही रहेगी, क्योंकि R2 प्लस 2R3 तो हमेशा 4 चाहिए हमें। अब R3 की वैल्यू में ले लेता हूं 1, ठीक। तो अगर 1 ले लेता हूं तो R3 इंटू 2 हो गया मेरे पास 2। अब R2 प्लस 2 जो है वो 4 होना चाहिए, तो R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2. 2। क्लियर है सभी को? ओके, फिर उसके बाद मैं R3 की वैल्यू ले लेता हूं 2, तो 2 इंटू 2 हो जाता है 4। तो भाई R2 की वैल्यू 0। 0 चाहिए. क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes. अब मुझे Yes. बताइए Yes, sir. R1 की वैल्यू में कैसे फाइंड करूं, R1 की वैल्यू में कैसे फाइंड करूं, अरे बोलो, R1 की वैल्यू कैसे फाइंड करूं? So R1 plus R2 plus R3 is equal to 7. बढ़िया, क्योंकि भाई जो नीचे लिखा होता है उसका सम 7 ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। जो जो भी नीचे लिखा होता है R1 R2 R3, उसमें फैक्टोरियल हटा के आपको उनको उनका ऐड करना है एंड उसको 7 के इक्वल करना है, 7 या फिर n की जो भी वैल्यू रहती है क्वेश्चन में। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब भाई मेरे पास R2 और R3 की वैल्यूज आ गई, तो R1 की कितनी आएगी यहाँ से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, 7 आ जाएगी, सॉरी 7 नहीं 3 आएगी। क्लियर है? 4 प्लस 3 7, है ना? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. और ये सेकंड वाले डिब्बे में क्या आना चाहिए, So 4. 4। और फिर थर्ड वाले में 5. 5 आ जाना। ओके, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक? तो मेरे पास ये Yes, sir. कितने केसेस बन गए, ये केस फर्स्ट है, ये केस 2 है और केस 3 है। तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा ना, वो क्या आएगा, फर्स्ट केस का सम, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का सम। क्लियर है सभी को? तो अब देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या आएगा।
फर्स्ट क्या है भाई, 7 फैक्टोरियल हमारे पास ऊपर था, है ना। R1 की वैल्यू क्या है 3, R2 की वैल्यू क्या है 4 और R3 की वैल्यू क्या है 0 फैक्टोरियल। क्लियर। और यहां पर क्या था -2 की पावर R3, तो -2 की पावर R3 कितना है भाई 0 है। क्लियर है। Yes, sir. और x की पावर 4 तो आएगी ही है क्योंकि हमने उसी का कोफिशिएंट के लिए कैलकुलेट किया है सब कुछ। ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बेटा। Yes, sir. ओके। तो भाई जब आपको ऐसे कुछ कैलकुलेट करना होता है ना कि x की पावर 4 का बताइए और सभी जगह x ही दिख रहा होता है, तब आपको यही मेथड जो है लगानी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड में क्या होगा भाई, n तो हमारा 7 ही है। R1 की वैल्यू क्या होगी लेकिन इस बार 4 फैक्टोरियल, R2 4. की वैल्यू क्या हो गई 2 फैक्टोरियल और R3 की वैल्यू कितनी है 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। और -2 की पावर R3 मतलब -2 की पावर 1 और x की पावर 4, या फिर x की पावर 4 हटा दो क्या मैं यहाँ पे, क्योंकि हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। Yes, sir. ओके। और यहाँ पर प्लस और लगा दीजिए आप। ये क्या आएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आएगा इस बार R1 R2 R3। 5 factorial. 5 factorial, 0 factorial, 2 factorial. बढ़िया। और -2 की पावर 2, 2. क्योंकि भाई देखो यहाँ पर क्या था -2 की पावर R3 था ना। हाँ जी। अरे ये था ना हमारे Yes, पास sir. -2 की पावर R3, तो R3 की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है, थर्ड वाले में 2 है। क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कोफिशिएंट आप लोग प्लीज सोल्व कर लेना। ठीक है। आई थिंक 120 कुछ ऐसा आंसर आएगा क्या, 7 5 कुछ तो आंसर आएगा, 1 2 ऐसा कुछ आएगा, मुझे एकदम से अभी ध्यान आ नहीं रहा है ये आंसर कितना आना चाहिए इसका। इसका प्लीज आप कर लेना, या फिर मैं जो है क्लास के बाद इसमें लिख दूंगा जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। Yes. ओके। तो हमारे पास ये तीनों केसेस से जो है मतलब x की पावर 4 हमारे पास आ सकती थी क्योंकि हमें x की पावर 4 ही चाहिए था। ठीक है। तो R2 + 2 R3 की वैल्यू हो गई थी 4 और हमारे पास एक और इक्वेशन शुरू से रहती है R1 + R2 + R3 = 7। तो हमने यहाँ से केस बना बना करके R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है। क्लियर है सभी को। Yes. क्लियर है ना सभी को। ओके। Yes. ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कल के, ये आप कर सकते हो यार। हाँ जी, ये आपके लिए फिर होमवर्क रहेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, a की पावर 5 b की पावर 4 और c की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इसके एक्सप्रेशन में, बाय मल्टीनोमियल थ्योरम ही कर सकते हो आप। ठीक है। क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ जी। तो आज अब हमारा है नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का बेसिक आपको प्रवीण सर ने दिखा दिया था, राइट, Yes, है ना। sir. Yes, sir. ओके। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं उसको अगर चाहे तो। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि जैसे कि अब ये पी एक्स कोमा वाई है, तो ये कहाँ कैसे पहुंच सकता हूं मैं यहाँ तक ओरिजिन से, ओरिजिन से मैं यहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ पी तक। अरे सर बोलिए। पहले एक्स एक्सिस से जाएंगे फिर अलोंग वाई एक्सिस से जाएंगे। बिल्कुल भाई, पहले हमें एक्स एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, तो कितना चलूंगा एक्स एक्सिस पर मैं, X. एक्स। एक्स क्यों चलूंगा, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट यही है। तो भाई अगर मैं 0 से इधर एक्स यूनिट राइट साइड चला तो मैं यहाँ एल पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, है ना। क्लियर है। Yes, sir. अब मुझे एल पॉइंट से पी पॉइंट तक जाना है, तो मुझे एल से वापस ऊपर की तरफ वाई पॉइंट तक चलना पड़ेगा, है ना। तो जो है मैं पी एक्स Yes, कोमा sir. वाई तक पहुंच जाऊंगा। क्लियर है भाई सभी को, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना। ठीक है। Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब मुझे बताइए कि
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, कोई मुझे बता पाएगा? हाँ जी, सर वाई। वाई, बढ़िया। क्योंकि भाई पॉइंट की एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस क्या है हमारी, ये वाली है जो आपको ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, यही है? अरे है Yes, कि sir. नहीं भाई? Yes, sir. ओके, तो भाई इससे ये वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस जितना दूर है ना? अच्छा जी, मुझे अब ये बताइए कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है इस पॉइंट पी का? पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से अरे एक सेकंड, मैं उल्टा बोल गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस सब जगह एक्स एक्सिस है, अरे बाप रे, कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने सिर्फ। ओके, यहाँ पर वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। हाँ, तो भाई बताइए कि वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट? X. एक्स, बढ़िया। ये एक्स एक्सिस कितना क्यों दूर है? क्योंकि भाई देखिए, ये पॉइंट का अगर मैं देखूं तो ये जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर है, जो आपको दिख रही है वर्टिकली, है ना? तो उससे कितना दूर दिख रहा है भाई? एक्स डिस्टेंस ही तो दूर दिख रहा है मुझे, है ना? क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये इसके पैरेलल है पूरा पूरा, है ना? तो ये भी एक्स ही होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. है ना? ओके देन। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताइए, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? हाँ जी, Oh, So under root x square minus y square. अंडर रूट, X square plus y. X square plus y. Plus बढ़िया, y एक्स square. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो भाई ओ एल और पी एल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट? तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, राइट? क्लियर है? क्लियर है Yes, भाई sir. सभी को? ओके देन, ओके। और हम पॉइंट को यहाँ पर ये ब्रेक, स्मॉल ब्रैकेट से ही बताते हैं, एक्स कोमा वाई। कोई ऐसा मत लिख देना एक्स और वाई, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो? हाँ जी, इसका मतलब है कि दो सॉल्यूशन है, एक्स एंड वाई, राइट? ओके, Yes, sir. yes, sir. ओके देन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड, ये वाला क्वेश्चन। लेट ए एच कोमा के बी 1,1 सी 2,1 बी दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है विथ एसी एज इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है? हाइपोटेनियस, then if the area of the triangle is 1 square unit, then the set of values which k can take is given by। अच्छा, ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? मतलब अभी ट्राई करो फटाफट से, 2 मिनट में फटाफट ट्राई करो। कर रहे हो बेटा ट्राई? Yes, sir. ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम अरे ये क्या हो गया? एक सेकंड, क्वेश्चन ही गायब हो गया यार ये तो। ओके, ठीक है।
आ गया बेटा आंसर? ओके ओके आंसर कर रहा है क्या कोई? किसी ने आंसर किया था क्या? Yes, sir. -1 and 3, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया भाई? हाँ जी, और किसी का आंसर आया है? चलिए जी, आपका टाइम भी खत्म हो गया वैसे। ओके, तो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आप क्या करो ना कि इसमें थोड़ा सा इसको लाइक डायग्राम बना लिया करो आपको, तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है? ओके Yes, sir. ओके, आप एक डायग्राम बना लो। ठीक है, तो 1,1 1,1 कहीं यहां पर होगा। ठीक है, 2,1, तो भाई ये 2,1 कहाँ होगा? इसी की लाइक लाइन में होगा ना। यहाँ पर अगर ये 1,1 है तो इधर 2,1 होगा। क्लियर? क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू बढ़ाई है ना, यहाँ पे y की वैल्यू थोड़ी बढ़ी है। तो ये इसी लाइक लाइन के पैरेलल, मतलब इसी लाइन के ऊपर होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, लाइक ये दोनों सेम लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब h कोमा k, तो अब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ना? और ये b कौन सा पॉइंट है? b है मेरा 1,1, है ना? और ये जो पॉइंट है ये c है। क्लियर? अब ओके, तो अब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना भाई? मुझे बी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्लियर है कि नहीं? तो मैं या तो ऊपर जा सकता हूं या फिर नीचे आ सकता हूं। राइट? अरे हाँ Yes, कि sir. ना? तो मैं क्या करता हूं ना, अरे एक लाइन बना लेते हैं यहां पर, जो कि बी से पास हो रही है, जो परपेंडिकुलर है इसके। क्योंकि भाई ये अब ये अगर बीसी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। राइट? Yes, sir. तो जो हमारी जो ए पॉइंट होगा वो वो इस वर्टिकल लाइन पर होगा, और ये वर्टिकल लाइन इससे 90 डिग्री बना रही है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ए जो है ऊपर भी हो सकता है, नीचे, मतलब कहीं पर भी हो सकता है ना इस लाइन पर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने बना दिया भाई। ओके, ये अगर मेरा 90 डिग्री बन चुका है, और बी 1,1 है, सी 2,1 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, तो हाँ जी बेटा। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का? हाफ पर लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, पर या फिर परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। राइट? क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ जाएगा ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये मुझे कितना दे देगा? इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट, तो ये 1 लिख दिया मैंने, और ये आ जाएगा 1/2। ए बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और बीसी का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन बीसी की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ से?
भाई बी से आप सी तक कैसे जा सकते हो, मुझे ये बताओ। बी है 1,1, सी है 2,1, तो बी से सी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर 1 यूनिट। 1 यूनिट आपको चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस के पैरेलली, राइट? तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एबी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब देखिए कि जो के का सॉरी जो एच का वैल्यू होगा वो कितना होगा यहाँ पर? जो एच का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो बताओ मुझे जरा। 1 1 होगा, 3। बढ़िया। 1 बेटा, एच का वैल्यू, एच। भाई ये अगर अगर इस वाली यहां पर बोलता मैं, तो ये 0,0 होता। अब इस पे आप कहीं भी ऊपर ले जाओ या कहीं भी नीचे जाओ, एक्स का वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगा ना, राइट? क्योंकि ये लाइन कौन सी है यस सर। आपकी? एक्स इक्वल टू 1 लाइन है। 1 लाइन क्यों है? क्योंकि ये y इक्वल टू 1, ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 1 लाइन है आपकी, राइट? क्योंकि इस पे देखो ना, y का वैल्यू पूरी लाइन पर 1 है। ये क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये y इक्वल टू 1 के परपेंडिकुलर लाइन कौन होगी? x इक्वल टू 1, या फिर जो भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन होगी वो सारी परपेंडिकुलर लाइंस होगी। लेकिन अब मुझे x इक्वल टू 1 पता कैसे चला? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है b पॉइंट, जिसमें x का वैल्यू है 1। तो पूरी लाइन पर x का वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 कोमा k हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1 कोमा k हो जाएगा। ठीक है, 1 कोमा k डैश। तो अब मुझे बताओ कि k के पास कितनी चॉइस है, कि वो लाइक b से जो है, ये ab की वैल्यू कितनी है? ये 2 वैल्यू आई। क्लियर है? अरे है कि नहीं? यस है सर। ना? तो Yes, sir. या तो ये दो ऊपर होगा या दो नीचे होगा। तो b पॉइंट से दो ऊपर पॉइंट कौन सा होगा? हाँ जी भाई, उसका x पॉइंट तो 1 ही है। उसका y पॉइंट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 3 कोमा भाई, -3। बिल्कुल। भाई देखिए, b का पॉइंट कितना है? सॉरी, बी का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो 1 से मुझे दो ऊपर जाना है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा? 3. 3। 3 होगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, लेकिन मैं नीचे भी जा सकता था, मेरे पास दो चॉइस थी। तो यहां पर भी x का कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, लेकिन y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 में से आप 2 माइनस कर दीजिए। भाई नीचे आऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा ना मुझे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? 1 कोमा -1। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर एक पॉइंट आपको लाइक द सेट ऑफ वैल्यूज विच k कैन टेक, तो क्या हो जाएगा? k कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 3 एंड -1। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके देन। और ए बी जो है, ये डिस्टेंस होगी होगी राइट? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं मतलब ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो अब देखिए कि द वर्टाइसेस ए एंड डी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ये एबीसीडी जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ए और डी लाई ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये ए जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और डी जो है वो कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ यस जी, सर। ओके। इफ द वर्टेक्स सी इज द पॉइंट 12,17, सी का पॉइंट क्या है? 12,17, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बी आर, मुझे बी का कोऑर्डिनेट बताना है। बताइए कैसे बताऊंगा मैं? किसी को कोई आइडिया? एनीवन? हाँ जी, सौरव, जस्ट आइडिया कि कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भाई देखो, यहां पर ये 12 और 17 है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 12 है। 12। तो
अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर दूं वाई एक्सिस पर, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये तो हो जाएगा 0 कोमा कितना, अरे कितना हो जाएगा? 17। 0,17। बढ़िया, ये हो जाएगा मेरा 0,17। ठीक है, विजिबल है ना सभी को ये? बेटा ये विजिबल है कि यस नहीं सर। है? 0,17 Yes, सभी को दिख रहा है ना? ओके, yes, sir. ठीक है। तो ये 0,17 हो गया। और डिस्टेंस कितनी हो गई है सी पॉइंट से इस 0,17 तक? डिस्टेंस कितनी है? 12। 12। बढ़िया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही लाइक वैल्यू इसकी डिस्टेंस होती है, राइट? ठीक है, तो ये 12 हो गई। अच्छा जी, ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. ओके, तो लेट सपोज कि मैं इसको अपना थीटा ले लेता हूं, लेट सपोज, ठीक है, इसको क्या ले लिया मैंने? थीटा। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? अच्छा, पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, मुझे ये थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा डायरेक्ट ना लगाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये 12 हो गई। इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी, यस सर। ओके। तो अगर ये थीटा है तो ये सी वाले पे जो एंगल होगा ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है यस मेरा। सर। क्लियर है भाई? ये सारे 90 डिग्री है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर भी 90 डिग्री होगा। भाई ये भी 90 डिग्री है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं ना। ठीक है, यस सर। तो ये बचा हुआ एंगल कितना बच जाएगा भाई? ये जो बच रहा है एंगल ये कितना हो जाएगा, जो डी के यहां पर बन रहा है? ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया भाई? एक लाइन कितना एंगल 45 बनाती है पूरा? 9। हाँ जी, 180। 45 180। degree. तो 180 डिग्री में से मेरे पास थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना बचेगा? 90 90 माइनस प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा बचेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं 90 माइनस थीटा। ठीक है सभी को? क्लियर है? हाँ यस। जी, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना होगा भाई? ठीक था। थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री है आपका, तो ये कितना होगा? 90 सर माइनस थीटा 90 होगा। माइनस थीटा। ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। और ये वापस से 90 डिग्री है मेरा। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? यस सर। ओके, तो भाई देखिए, अब ये जो लाइक बना है, ये जो पॉइंट मैंने लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूं ई पॉइंट। ठीक है, तो सी ई डी और डी ओ ए, सीई डी और डी ओ ए, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है? हाँ जी, सिमिलर ट्राइंगल है ना? क्यों यस है? सर। क्योंकि सारे एंगल सेम है ना, उनके लाइक कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा है सीईडी में, और ओ ए डी में भी 90 है। उधर भी ऊपर 90 डिग्री है, नीचे भी 90 डिग्री है, और थीटा भी ऊपर और नीचे भी थीटा है। तो अगर सारे एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। क्लियर है? और यस वैसे सर। भी अगर यहां से मैं निकालूं तो ओके, इसने पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ओ ई की वैल्यू कितनी होगी? 17 होगी, राइट? क्लियर है? यस सर। है ना? और अब देखिए यहाँ पर थीटा के सामने कितना है? 12 है, राइट? थीटा के सामने कितना है? 12 है। तो इधर भी थीटा के सामने कितना होगा? 12। 12 होगा। क्लियर है? हाँ यस जी, सर। ठीक है। अगर ओ ई मेरा 17 है, ओ ई मेरा 17 है, तो ई डी कितना होगा? और एक सेकंड, ओडी मेरा 12 है, ओडी इक्वल टू 12 है, तो एडी कितना होगा?
5 हो जाएगा, Yes, sir. राइट? क्योंकि OE क्या है, OD प्लस DE, राइट? यहां पर लिख देता हूं मैं OD प्लस DE इज इक्वल टू कितना, ED, सॉरी OE। अरे यार बड़े कंफ्यूजिंग से नेम है। ठीक है सभी, क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके, तो आप यहां से आराम से ED का वैल्यू फाइंड कर सकते हो या फिर DE का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जस्ट OD को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाकर। ठीक है, तो अगर ED का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, सॉरी 5 आ गया, तो क्या OA का वैल्यू 5 नहीं आ जाएगा? OA का वैल्यू भी 5 आएगा ना भाई? Yes, sir. क्लियर है? क्योंकि ये भी लाइक थीटा के सामने 12 है और थीटा के जस्ट बगल में 5 है। इधर भी ऐसे ये थीटा थीटा के सामने 12 है और थीटा के जस्ट बगल में 5 है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है? कोई हैंड रेस कर रहा है? अंकिता, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? Yes, sir. कहाँ डाउट है बेटा? सर नहीं है डॉट। ओके देन, बेटा ये सिर्फ लाइक 10th का क्वेश्चन है हमारा है, ऐसा आप समझ सकते हो। सिमिलरिटी तो आपने 10th में पढ़ी थी। तो अच्छा जी, तो अब क्या मैं यहां से AD का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास OD और OA है तो? Yes, sir. Pythagoras कैसे? theorem. पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7. 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है भाई? आपको याद है ना वो, जैसे कि Yes. 3 4 5 6 8 10 और 5 12 17, सॉरी 5 12 13, क्योंकि ये लाइक साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट? अगर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हो तो 5 आता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करते हो तो वो 10 का स्क्वायर आता है, और इसी तरह से अगर आप 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हो तो 13 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहां से AD कितना आ गया मेरे पास, 13 आ गया। क्लियर है? अरे Yes, है sir. कि नहीं Yes, भाई, sir. बोलो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अच्छा, अभी मुझे बताइए, ये यहाँ पर भी कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं इसको यार, इसको F नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि BF का वैल्यू कितना होगा? वो थीटा के जस्ट बगल वाली साइड है, थीटा के बगल वाली साइड का वैल्यू कितना है? 5. 5 है। ओके, और थीटा के सामने वाली जो साइड है उसका वैल्यू क्या है? 12। 12. क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके देन, तो मुझे बताइए कि ये जो है बेटा, जस्ट डायग्राम ही डायग्राम में सोल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका y का वैल्यू कितना आएगा भाई? बी जो कोऑर्डिनेट, बी जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5. 5 आएगा। ओके, अच्छा जी, और x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 17. 5 plus 1. 17, बिल्कुल, क्योंकि OA प्लस AF इक्वल टू कितना होगा? OF। ठीक है, और OF का जो x कोऑर्डिनेट होगा, OF का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही B का x कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, तो मेरा पॉइंट क्या आ गया B का? 17,5, यही फाइंड करना था। कौन सा ऑप्शन है Yes, हमारे sir. पास? C. 17,5। ठीक है, Yes, क्लियर है sir. सभी को? ओके, ये रिसेंटली तो नहीं है, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, ओके देन। हाँ जी, आज का एक और नया टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ये पढ़ लिया था क्या आपने? प्रवीण सर ने पढ़ाया था क्या? No, sir. नो सर। ओके देन, देख लेते हैं क्या है। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं आर, जो है यार, यहाँ से शेप का कुछ है क्या हमारे पास? नहीं तो सर्कल मेरा बहुत गंदा बनता है भाई। ओके,
ओके, आई थिंक बनाना ही पड़ेगा यार। चलिए जैसा बनता है वैसा बना लेते हैं, ठीक है। पेन से फिर भी ठीक ठाक बन जाता है, पर यहाँ पर और ज्यादा बुरा बन रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि लाइक पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना कि हमारे पास एक तो एक ओरिजिन रहता है, ठीक है। ओरिजिन से हम एक पॉइंट देखते हैं कि भाई वो कितनी दूर है ओरिजिन से, ओरिजिन से कितनी दूर है और किस एंगल पर है। क्योंकि भाई अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस देख लेता कि इतनी दूर है तो फिर तो ये एक सर्कल बन जाता हमारे पास। क्लियर है, बनता है कि नहीं भाई। ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट इससे आर डिस्टेंस पर ही दूर है ना, अगर ये आर इसकी रेडियस जो है अगर वो आर है तो, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आर डिस्टेंस मैंने एकदम फिक्स कर लिया कि मुझे आर डिस्टेंस पर ही जाना है, और फिर मैंने एक डायरेक्शन फिक्स कर ली। ये तो डिस्टेंस हो गया और एक मैंने डायरेक्शन भी रख दिया। अगर फिजिक्स में जैसा आप देखते हो, अगर आपके पास डिस्टेंस लाइक उसका डिस्टेंस है और अगर डायरेक्शन है तो आप स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पर पहुंचते हो, राइट, जिस पर आपको पहुंचना होता है। तो क्या मैं अगर यहाँ पर थीटा एंगल में बना लेता हूं तो मैं आर कोमा थीटा पर ही पहुंचूंगा। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है ना सभी को। यस सर। मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा P, लाइक ये R डिस्टेंस पे दूर है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है R, और अगर मैं इसका यहाँ पर एंगल भी फिक्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कि यही पॉइंट मुझे मिलेगा P R कोमा थीटा। ठीक है, तो पहले जैसे कि हमारे पास x और y दो एक्सिस हुआ करती थी, यहाँ पर एक्सिस एक्सिस नाम का कुछ है नहीं, सीधा सीधा क्या है डिस्टेंस और एंगल। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सिस नहीं है आपके पास। ओके, क्लियर है भाई सभी को। Yes, ओके, sir. तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि AC एंड BD आर कोड्स ऑफ ए सर्कल। आपको दिख रहा है AC एंड BD। Yes, sir. Yes, sir. AC और BD आपके पास एक कोई कोड है, ठीक है। अरे यार ये थोड़ा सा लाइक ओके ठीक है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 5 कोमा r/3, 5 कोमा r/3। अरे r नहीं है यार, ये आई थिंक भाई r क्यों होगा यहाँ पर। यहाँ पर तो एंगल आता है ना r कोमा थीटा, तो आई थिंक ये पाई होगा मे बी, क्योंकि एंगल r/3 कौन सा एंगल होता है। ओके, तो ये 5 सॉरी पाई होगा, तो 5 कोमा पाई/3। ओके, एंड एंगल BOC, एंगल BOC कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। एंगल BOC कितना है आपका पाई/2। यहाँ पर भी गलती कर दिया, ठीक है। पाई/2 आपका BOC वाला एंगल है, ठीक है। ऑल क्लियर, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ BCD। तो मुझे BCD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्लियर है, Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया क्या करना है आपको। Yes, sir. ओके, तो अब देखिए ये अगर दोनों कोड्स अगर सेंटर पर लाइक करें कट एक दूसरे को, तो वो कोड क्या होती है फिर, वो कौन सी कोड होती है फिर। Equal. इक्वल तो होती है, ठीक है, लेकिन इक्वल 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 होती है कि नहीं होती है। अगर बेटा यहाँ से इक्वल तो होती है, लेकिन लाइक उनको मैं डायरेक्टली एक जो है कुछ बोल सकता हूँ। क्या मैं डायरेक्टली इनको डायमीटर बोल सकता हूँ। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. जो भाई सेंटर से पास होती है वो कोड क्या होती है, वो डायमीटर ही होती है। क्लियर है, अगर वो सेंटर से पास हो गई तो वो डायमीटर बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये डायमीटर बन गया भाई, ये कोड्स नहीं है, ये डायमीटर ही बन गई, ठीक है। तो अगर ए का जो लाइक आर का वैल्यू 5 है तो बी का आर का वैल्यू कितना होगा। हाँ जी, बी की ओ से डिस्टेंस कितनी है Sir, 5. 5। भाई क्योंकि ये आर कोमा थीटा होता है ना पॉइंट हमारे पास, आर मतलब क्या कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो ये कितनी है 5 है। तो भाई ये अगर रेडियस ही बन गया ओ ए, अगर रेडियस हो गया तो ये सारी रेडियस है,
क्लियर है? तो सभी का भाई आर का वैल्यू तो 5 ही होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब Yes, ये sir. जो O का A से लाइक एंगल है वो कितना है मेरे पास? π/3, राइट? तो ये π/3 कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना? एक्स एक्सिस से π/3 ऊपर। क्लियर है? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. और अगर ये जो है ये वाला एंगल π/2 है, ओके, मुझे यहां से अब बेसिकली क्या फाइंड करना है? सीधा सीधा, हाँ जी, मुझे यहाँ पर अब सभी का बस एंगल चाहिए। तो बताइए, मैं थोड़ा सा कुछ किसी को आइडिया लग रहा है कि अब मैं एंगल कैसे बता सकता हूँ? हाँ जी, एनीवन? सौरभ, कोई सर बता? अपोजिट एंगल्स हैं। हाँ जी बेटा, सर अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स? अपोजिट एंगल्स मतलब क्या? आप मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, अरे बोलो, सर एनीवन? π/6 आएगी वैल्यू। कितनी आएगी? सर π/6। π/6 आएगी बी वाले एंगल पर? यस सर। कैसे बेटा? भाई अगर ये यही एंगल π/3 है तो ये π/6 कैसे आएगा? ये क्या इससे भी कम एंगल है? मुझे तो ज्यादा दिख रहा है भाई, क्योंकि ये जो एंगल है ना, मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नापता हूं हमेशा। तो ये थीटा की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेकर 2π तक। ठीक है? अब बताओ, एक बार और ट्राई करो बेटा। करो, कैसे कर सकते हो बेटा? एनीवन? कोई कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, कोई बताना चाह रहा है? एनीवन? अरे भाई अगर ये π/2 है मेरे पास, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? Sir, π/2. π/2। भाई एक लाइन पूरा 180 डिग्री बनाती है। अब अगर ये जो है सी ओ बी का ही एंगल π/2 हो गया, बी ओ सी का एंगल ही π/2 हो गया, तो बी ओ ए का एंगल कितना होगा? π/2 ही बच रहा है मेरे पास, और थोड़ी कुछ बच रहा है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अगर ये अब ये π/2 है, तो अब मुझे बताइए कि एक्स एक्सिस से ये ओ बी जो है वो कितना एंगल बना रहा है? π/3 प्लस π/2, राइट? Yes, अरे sir. है कि नहीं? Yes, sir. π/3 प्लस π/2। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और फिर उसके बाद उसमें π/2 और ऐड कर दीजिए, तब आपके पास सी पॉइंट मिल जाएगा। बी से बी और सी के बीच में कितना एंगल है? π/2 एंगल ही है ना, Sir. क्योंकि मुझे सी तक पहुंचने में इतना एंगल घूमना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? π/3 प्लस π/2 प्लस π/2। क्लियर है सभी को? ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा आपको इसका? Yes, sir. Yes, दिख रहा sir. है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. π/3 प्लस π/2 प्लस π/2, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर बताना जरा? ये भी π/2 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? π/3 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो बी, Yes, sir. जो बी होगा वो क्या आ गया मेरे पास? 5 कोमा π/3 प्लस π/2 कितना होता है? 60 प्लस 90 150, और 5, 150 को मैं
हाँ हाँ 5π/6 बढ़िया। और c को क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3। Yes, sir. Yes, sir. ओके 5 4π/3 और d क्या आ जाएगा 5 कोमा 4 लाइक 5π/6 में आप पाई जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 11π/6। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके देन, ये आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब क्या हम देख सकते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो ये अगर r कोमा थीटा है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं इससे x एक्सिस को ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं, तो और लेट सपोज ये हो गया मेरा पॉइंट A, ठीक है? तो OA की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, OA की वैल्यू कितनी होगी? Sir, R cos theta. बिल्कुल r cos थीटा। भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, उसका प्रोजेक्शन कितना आता है ये। हाँ जी, भाई मैं r वेक्टर को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? r cos थीटा प्लस r sin थीटा, राइट? Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो उसका x वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. ये जो है बचा कितना हो जाएगा, r sin थीटा। ठीक है भाई, r cos थीटा वेक्टर है मेरे पास और एक r sin थीटा वेक्टर, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो बाय पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ से मेरे पास क्या आ जाएगा, r वैल्यू आ जाएगा ओपी का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आ गया मेरे पास। तो मुझे बताइए कि अगर लाइक इसका जो, इसको मैं अगर x और y के टर्म में लिखना चाहूं, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी भाई, ये x की वैल्यू है ना इसकी, The R और ये cos y की theta वैल्यू plus है, R sin theta. राइट? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, x sir. क्या है मेरा, r cos थीटा, और y कितना है, r sin थीटा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर। ठीक है, अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कोस थीटा, आप इसका स्क्वायर कर दो और वाई का भी स्क्वायर कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गया। अब अगर मैं एंगल की भी बात करूं कि एंगल का हम क्या करें सर इसमें, तो कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं? भाई आप यहाँ पर y की वैल्यू है और x की भी वैल्यू है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना। तो y अपॉन x, मुझे बेसिकली यहाँ से r गायब करना है। ठीक है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आएगा, तो r एक बार आ गया, अब मुझे r गायब करना है, तो y बाई एक्स कितना आ जाएगा, r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन Tan कोस theta. थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। Tan theta. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो यहां से मेरे पास r की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी अब मैं थोड़ा सा इसमें इनवर्स ट्रिगो घुसेड़ रहा हूं, जो कि आपके लाइक 12th में आएगा, बट इतना हल्का फुल्का आप सीख सकते हो। भाई ये टेन थीटा की वैल्यू, अगर मुझे यहाँ से थीटा फाइंड करना है ना, तो ये टेन उधर चला के मैं इसे लिख सकता हूँ, इसको टेन इनवर्स। इसको ऐसे मत समझना कि 1/10 थीटा है इसलिए -1 लगा दिया। ठीक है, टेन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू 1/10 थीटा। ओके Yes, sir. Yes, ओके, sir. बेसिकली ये क्या होता है ना कि भाई जैसे कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो क्या होगा भाई, y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, लाइक इनवर्स में हम बेसिकली रेडियन में ही खेलते हैं, वहां पर डिग्री का काम नहीं होता, वहां पर हम रेडियन से ही मेजर करते हैं एंगल को। तो टेन इनवर्स 1 किसके बराबर हो जाएगा, पाई/4 के। क्लियर? ओके Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर।
इफ ए पॉइंट P √3, 1 इज रोटेटेड। ओके, तो पहले तो भाई एक पॉइंट P बना लेते हैं। P पॉइंट कहीं यहां पर होगा। P का कितना है √3, 1। तो ये R की वैल्यू कितनी होगी भाई इसकी? हाँ जी, R की वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो बोलो सर ना। 2। 2, राइट। OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है सभी को? यस अरे सर। है कि नहीं? ओके। अब ये जो है OP is rotated by 45 डिग्री अबाउट origin in एंटी क्लॉकवाइज। ओरिजिन के अबाउट इसको घुमाया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है? घड़ी के उल्टे में, राइट? जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टे में। तो 45। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि ओपी कितना एंगल बना रहा है यहां से? हाँ जी, अरे टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी ना हमने अभी। टेन थीटा इक्वल टू क्या? वाई अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू कितना है? 1। और एक्स की वैल्यू कितनी है? √3। तो थीटा कितना आ जाएगा? सर π/3 पाई बाई 3, 6। बिल्कुल। सॉरी, हाँ, π/6, π/3 नहीं, 30 डिग्री और π/6, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा π/3 या फिर सॉरी π/6 या फिर 30 डिग्री। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको 45 डिग्री से घुमाया। तो 45 अगर मैं और ऐड कर दूंगा तो टोटल 75 हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट। क्लियर है? तो भी वो फर्स्ट लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री से जो भी कम एंगल रहता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है हमारा, राइट? Yes, sir. ओके, तो ये जो है मेरा यहां से यहां तक का ये 45 डिग्री है। ठीक है, ऑल क्लियर? अरे है कि नहीं? यस सर। तो इसको अगर मैं घुमा के इधर ले आया तो इसको ले सपोज पी डैश नाम ले लेता दे देता हूं मैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ओपी डैश का जो है वैल्यू कितना आएगा? मुझे ये बताना जरा, ओपी डैश का वैल्यू कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि रेडियस है ना, है तो ओपी डैश भी। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही हाँ हाँ करे जा रहे हो? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको सर समझ में आधा नहीं आ समझ। रहा है? ओके, तो भाई ये जो है आर का इक्वल हो गया मेरा। तो इसमें आएगा क्या मेरा? 2 आ जाएगा, 2 कोमा समथिंग आएगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। या फिर ये मुझे एक्चुअली आर कोमा थीटा के इक्वल लाइक इसमें नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑप्शन में कहीं पर भी थीटा नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसको एक्स और वाई के टर्म में ही बताना है। ओके, ठीक है, मुझे इसको एक्स और वाई के टर्म में ही बताना है। ठीक है, तो अगर ओपी डैश यहाँ पर आ चुका है और इसमें आर की वैल्यू भी 2 ही है, तो इससे अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं, ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट क्यू था और ये पॉइंट क्यू डैश है। ठीक है, तो Yes, sir. ओ क्यू डैश कितना होगा भाई? ओ क्यू डैश कितना होगा? भाई ये टोटल एंगल कितना है? 75 है। 30 + 45 Yes, sir. एंगल पी डैश ओ क्यू डैश इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर है? यस सर। तो ओ क्यू डैश कितना होगा? 2 इंटू कितना भाई? एक्स। ओ क्यू डैश कितना होता है? एक्स कोस थीटा। और वाई कितना होता है? आर साइन थीटा। सॉरी, ओ क्यू डैश कितना होगा? आर कोस थीटा। और पी क्यू डैश कितना होगा? आर साइन थीटा। क्लियर है? यस अरे सर। है कि नहीं भाई? यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये ओ ए कितना बराबर, ओ ए के बराबर क्या था? आर कोस थीटा। और पी ए के बराबर क्या था? आर साइन थीटा था। क्लियर है? अरे भाई यस हाँ सर। कि ना? बोलो ना यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो ओ क्यू डैश कितना हो जाएगा मेरा?
2 cos 75 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. और P Q डैश कितना हो जाएगा? 2 sin 75 degree. 2 sin 75 डिग्री। ओके, तो sin 75 डिग्री की वैल्यू याद है आपको? हाँ जी, Under root 3 plus 1 upon 2 into 2. ये sin 75 डिग्री का ही बता रहे हो ना आप? किसका बता रहे हो? sin 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3 + 1 अपॉन 2 √2। ओके Yes, sir. ओके, तो भाई मुझे यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए था? P डैश का। तो उसको मैं किस एक तो मैं अगर इसके पोलर फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा? 2 कोमा 75 डिग्री। 75 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पर 40 plus 75 डिग्री 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? पाई बाय 45 3। plus 30. हाँ जी, 45 plus 30. 45 + 30 लिख सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन पाई बाय 4 + पाई बाय 6 कितना होगा? 3 and 2 5 पाई बाय 12, राइट? ओके, तो 2 कोमा 5 पाई बाय 6 मेरा पोलर फॉर्मेट में हो जाएगा। और ऐसे कितना होगा? 2 cos 75 डिग्री, या फिर यहाँ पर भी 5 पाई बाय 12 ही लिख लेते हैं अपन। सॉरी यार, 5 पाई बाय 6 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? 5 पाई बाय 12 2 sin 5 पाई बाय 12। क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत No, नहीं sir. है? ओके देन, तो पी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 2 cos 75 का वैल्यू कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? टू cos 75 और 2 sin 75। भाई sin 75 का वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2 √2 सौरभ ने बता दिया था आई थिंक। और cos 75 का मैं बता देता हूँ √3। यहाँ पे बस माइनस लगा दो आप, और ये 2 √2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो क्या क्या काटापीटी हो रही है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो P का वैल्यू, P डैश का वैल्यू कितना आया? √3 - 1 अपॉन √2 एंड √3 + 1 अपॉन √2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? A. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? अरे बोलो, मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। Sir, कोई भी नहीं है. √3 - 1 अपॉन √2, √3 + 1 अपॉन √2, राइट? Ready option. तो ऐसा हो सकता है क्या? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट आर। अरे रुको, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं एक्चुअली। इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? कोई बताएगा रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? कि इस पी डैश को हमने रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब उसका एक्स एक्सिस में इमेज ले लिया। भाई एक्स एक्सिस में इमेज कैसे ले लिया? कि एक्स एक्सिस रखा, उसको एज ए मिरर मान लिया और उसके ऊपर एक पॉइंट रखा। तो जैसे आप टेंथ में वो लेंस वाला नहीं करते थे कि भाई इसका लाइक इमेज कहां पर बनेगा, करते थे टेंथ में फिजिक्स में? Yes, sir. तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है कि भाई पी डैश यहाँ पर है, तो क्यू डैश, सॉरी इसको मैं क्या नाम दूं? पी डैश का डबल, पी डबल डैश कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है? पी डबल डैश जो है इसका इमेज है। क्लियर? तो अगर ये इमेज है
और ये इमेज जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, राइट? तो अगर ये Yes, sir. 90 डिग्री बनाता है मतलब ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम होगा, राइट? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा? सर नेगेटिव हो जाएगा. नहीं, देखिए भाई, पी डैश क्या था कि क्यू डैश से कितने ऊपर आ रहा है, √3 + 1/√2, इतनी डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा कि एक्स एक्सिस से पी डैश जितनी ऊपर है, पी डबल डैश एक्स एक्सिस से उतना ही नीचे है। मतलब ये जो वाई की वैल्यूज है वो सेम है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो बस ये उतना ही नीचे है, तो आप क्या करो, यहां पर माइनस लगा दो। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है भाई। जैसे कि Yes, मैं sir. बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट है यहाँ पर 2, ठीक है, 2,3। मैं बोल दिया कि आप इसका इमेज ले लो, और इमेज में क्या होता है ना कि ये उतनी ही दूर जाएगा ना, यहाँ पर जितना एक्स एक्सिस से ऊपर था उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा इमेज। क्लियर है? अरे है Yes, कि sir. नहीं भाई? तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। ओके, अगर जिसके अबाउट हम इमेज लेते हैं ना तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है? तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले रहे हैं ना, तो ये इसको अगर आप वाई एक्सिस से कनेक्ट करोगे तो वो लाइन जो है, सॉरी, एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे इमेज लेना है, ठीक है? तो अगर आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री ही बनाएगी हमेशा, ठीक है? तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन के साथ। भाई ये 3 ऊपर था यहाँ से, तो यहाँ पर भी 3 नीचे ही आएगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, इसलिए नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके देन। तो पी डबल डैश का ये क्या वैल्यू आ गया मेरे पास, √3 - 1/√2, कोमा -√3 - 1/2, सॉरी। क्लियर है? Yes, sir. ओके देन, तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया? सी ऑप्शन Sir, होगा? big option. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन। मैंने जस्ट वो वाला पॉइंट देख लिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें इमेज इमेज का कॉन्सेप्ट अलग घुसेड़ दिया इसने। पहले मैं लेना नहीं चाह रहा था, पर फिर बाद में लिया कि चलिए ठीक है, कुछ नया सीखोगे आप लोग, ठीक है? तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार अपने घर पे लाइक वापस से देख लेना, ठीक है? कल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, ये आपको सर ने बता ही दिया था, राइट? Yes, sir. है ना? तो ये वाले क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना फिर। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आपको सर ने करवाया था, याद है? या फिर Yes, इस sir. क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, नहीं तो हम भी करवा सकते हैं क्लास में, ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज एक बार ये क्वेश्चंस देख के आना, ठीक है? आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी, और ये जो यहाँ पर मार्क कर देता हूं मैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है? और इसके अलावा ये ठीक ठाक है, और ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन ही था आपका, ठीक है? मुझे ईयर अभी याद नहीं आ रहा है, बट प्रीवियसली आपसे पूछा गया था जेई मेन में। ओके